हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर पूनम गोयल, डायरेक्टर आरोग्य धाम पाइल्स एंड फिस्टुला हॉस्पिटल पंचकूला। आज हम बात करेंगे प्रोक्टाइटिस के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, प्रोक्टो यानी कि एनल रीजन या गुदामार, और आइटस यानी कि इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। तो जब एनल रीजन और रेक्टम के नीचे के 6 इंच के पार्ट की इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होती है तो उसको प्रोक्टाइटिस कहा जाता है। प्रोक्टाइटिस के सिम्टम क्या क्या हैं? सबसे मेजर और सबसे कॉमन सिम्टम क्या है कि पेशेंट को बार बार स्टूल पास करने की अर्ज होती है। वो बार बार स्टूल पास करता है लेकिन उसको फ्रेशनेस फील नहीं होती। उसको ऐसे लगता ही नहीं है कि मेरा पेट साफ हो गया। एनल रीजन के आसपास उसको हैवीनेस फील होती है, जिसकी वजह से वो सारा दिन अनईजी रहता है, डिस्टर्ब्ड रहता है। कुछ सीवियर केसेस में एनल रीजन से म्यूकस का डिस्चार्ज भी होना शुरू हो जाता है। म्यूकस डिस्चार्ज में कई बारी हल्के हल्के ब्लड के स्टेन्स भी मिलते हैं, और कुछ केसेस में एक्सेसिव ब्लीडिंग भी रहती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग से कई बारी पेशेंट इतनी ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट को अनीमिया भी हो जाता है। या फिर एनल रीजन में कोई कांटे लगने से या छिल जाने से पेशेंट को वहाँ पेन और इचिंग भी होती है। कुछ पेशेंट्स को लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, या पर्टिकुलरली अगर हम कहें तो लेफ्ट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन में अगर स्टूल पास करते हुए पेन होता है तो ये भी एक प्रोक्टाइटिस का सिम्टम है। अब कारण क्या है, कॉजेस क्या है, प्रोक्टाइटिस होता क्यों? तो जितनी भी इंटेस्टाइन के इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आईबीएस है, इनकी जब इन्फेक्शन जो नीचे की तरफ ट्रैवल कर जाती है एनल रीजन में या रेक्टल रीजन में, जब वो ट्रैवल कर जाती है तो उसको प्रोक्टाइटिस कहा जाता है। या किसी भी कारण से अगर एनल रीजन में ट्रॉमा होता है, वहाँ कट लगता है, वहाँ छिल जाता है, तो वो भी प्रोक्टाइटिस का रूप ले लेता है। कैंसर के पेशेंट की जिनकी रेडिएशन थेरेपी होती है, उनमें रेडिएशन प्रोक्टाइटिस देखने को मिलता है। एनल रीजन और रेक्टम रीजन के जो इंटरनल लाइनिंग है, वहाँ रेडिएशन की वजह से रेडनेस हो जाती है और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है। एसटीडी या कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस रहते हैं, जैसे कि गोनोरिया है, हर्पिस है, ये भी एक मेजर कारण होते हैं प्रोक्टाइटिस होने का। अब हम प्रोक्टाइटिस को डायग्नोज कैसे करेंगे? तो अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक छोटा सा सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रोक्टोस्कोपी। प्रोक्टोस्कोपी के द्वारा वो आपके अंदर एनल रीजन की इंटरनल लाइनिंग को जब देखते हैं तो वहाँ पे उनको रेडनेस फील होती है, म्यूकस डिस्चार्ज दिखता है। उसको देख के ही वो आपको बता देंगे कि आपको प्रोक्टाइटिस है। या फिर आप प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी भी करवा सकते हैं। स्टूल टेस्ट के अंदर या रेक्टल स्वैब लेके अगर उसका हम कल्चर करवाते हैं तो उसमें भी कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ग्रोथ मिलती है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को प्रोक्टाइटिस है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि जितनी भी इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन की डिजीजेस हैं, वो एक मेजर कारण है प्रोक्टाइटिस होने का। तो जब हम इन कारणों को रिमूव कर देंगे, जब हम उन इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस का ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो उससे प्रोक्टाइटिस में भी सुधार हो जाता है। या जिनको ट्रॉमा की वजह से प्रोक्टाइटिस है, चोट लगने की वजह से, अगर हम वो चोट लगने के कारण को हम रिमूव कर देंगे, उस कारण को हम ख़त्म कर देंगे, तो भी प्रोक्टाइटिस ठीक हो जाता है। दूध एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूध और दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पनीर है, दूध की मिठाइयाँ हैं, इनका सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम दूध नहीं ले रहे हैं तो उसकी जगह पे दही और लस्सी, ये 2 चीज़ें हैं, इनको डेली बेसिस पे लेना है, अच्छी मात्रा में लेना है पेशेंट। मैं अपने क्लिनिक में प्रोक्टाइटिस के पेशेंट के लिए एक स्पेशल ऑयल बनाती हूँ, जिसका दोनों टाइम एनल रीजन में हम उसको डलवाते हैं, और मैंने इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे। इससे प्रोक्टाइटिस में बहुत सुधार होता है। प्रोक्टाइटिस के बारे में अगर और भी आपको कुछ पूछना है, कोई जानकारी आपको लेनी है मेरे से, कोई आपकी क्वेरीज हैं,
तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे को पर्सनली भी मिल सकते हैं आरोग्य धाम में आके, या मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में।